नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज जिस खबर को आप सुनने जा रहे हैं वो केवल एक रिपोर्ट नहीं बल्कि आने वाले तूफान का इशारा है। अगर आप चाहते हैं कि सच्चाई आपके सामने बिना किसी पर्दे के पहुंचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट में अपना शहर का नाम लिखकर बताइए ताकि हमें पता चले कि हमारी ये आवाज़ कहां कहां तक पहुंच रही है। दुनिया के सबसे संवेदनशील इलाके में यानी वेस्ट एशिया में हालात हर घंटे बदल रहे हैं। इजराइल के आसमान पर एक और साया मंडरा रहा है। पहले गाजा से हमास, फिर लेबनान से हिजबुल्लाह और अब खबर आ रही है कि सीरिया भी इस खेल में कूद पड़ा है। यानी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 ताकतें मिलकर इजराइल पर हमला बोल चुकी हैं। आप सोचिए, जिस इजराइल को अमेरिका का सबसे बड़ा दोस्त कहा जाता है, जिसके पास दुनिया की सबसे आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उस पर लगातार रॉकेट और ड्रोन से हमले हो रहे हैं। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम लगातार आसमान में जलती लपटों को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब चुनौती पहले से कहीं बड़ी है। हमास का हमला गाजा से हो रहा है, हिजबुल्लाह लेबनान की तरफ से गोलाबारी कर रहा है और अब सीरिया ने भी अपनी सेना को सरहद पर उतार दिया है। सीरिया का कहना है कि अगर इजराइल ने उसकी जमीन पर बमबारी की तो इसका जवाब सीधा दमिश्क से मिलेगा। अब जरा सोचिए, इजराइल चारों तरफ से घिरता जा रहा है। उत्तर से हिजबुल्लाह, पश्चिम से हमास और अब पूर्व की तरफ सीरिया। ऐसे हालात में इजराइल की नींद उड़ चुकी है। दुनिया भर की एजेंसियां कह रही हैं कि हालात अगर यूं ही बिगड़ते रहे तो आने वाले दिनों में एक फुल फ्लेज्ड वॉर छिड़ सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह आग भड़क क्यों रही है। दरअसल महीनों से गाजा में इजरायली हमले जारी हैं। अस्पताल, स्कूल और शरणार्थी कैंप तक सुरक्षित नहीं बचे। इसी का फायदा उठाकर हिजबुल्लाह ने उत्तरी बॉर्डर पर मोर्चा खोल दिया। अब जब सीरिया भी साथ खड़ा हो गया है तो इजराइल की चिंता और गहरी हो गई। अमेरिका ने तुरंत अपनी नौसेना के जहाज मेडिटेरेनियन में भेज दिए हैं। वॉशिंगटन का साफ कहना है कि अगर इजराइल पर बड़ा खतरा आया तो हम चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी खुलकर बोल रहा है कि हिजबुल्लाह और हमास अकेले नहीं हैं। यानी ये लड़ाई सिर्फ इजराइल और फिलिस्तीन की नहीं रह गई है, ये एक रीजनल वॉर का रूप ले सकती है। अब सोचिए, अगर यह जंग फैली तो असर सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा। पूरी दुनिया की तेल सप्लाई, गैस पाइपलाइन और समुद्री रास्ते इस टकराव में फंस सकते हैं। और जब भी तेल की कीमतें आसमान छूती हैं, उसका असर सीधे आपके घर की रसोई तक पहुंचता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे, दुश्मनों को सबक सिखाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या इजराइल इतनी सारी मोर्चों पर अकेला लड़ पाएगा? गाजा में हमास का हमला, लेबनान से हिजबुल्लाह की गोलाबारी और अब सीरिया की धमकी, यह तिहरी चुनौती किसी भी देश की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। याद कीजिए, 1973 की अरब इजराइल जंग भी अचानक इसी तरह शुरू हुई थी और दुनिया ने देखा था कि कैसे पूरा इलाका धधक उठा था। आज फिर वही तस्वीर बन रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें इजराइल की सीमा पर धुआं, आग और चीखें गूंज रही हैं। दूसरी तरफ हमास और हिजबुल्लाह कह रहे हैं कि यह हमारी आखिरी लड़ाई है। यानी यह जंग अब सिर्फ सरहद की सुरक्षा या कब्जे की नहीं रह गई है, यह पहचान और अस्तित्व की जंग बन गई है। अब आप सोचिए, जब 3-3 मोर्चे एक साथ खुल जाएं तो किसी भी ताकतवर देश की हालत क्या होगी। अमेरिका का साथ होने के बावजूद इजराइल की चिंता साफ झलक रही है। हर घंटे एयर स्ट्राइक, हर मिनट सायरन बज रहे हैं और हर सेकंड लोग दहशत में जी रहे हैं। दुनिया की नजरें अब दमिश्क, बेरूत और गाजा पर टिकी हैं। अगर यह आग और भड़की तो इसका धुआं न्यूयॉर्क, दिल्ली और लंदन तक पहुंचेगा, क्योंकि वॉर की आग सिर्फ बारूद से नहीं बल्कि महंगाई और भू राजनीति से भी फैलती है। इजराइल दावा कर रहा है कि उसने सैकड़ों मिसाइलें रोक ली हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर दिन उसके शहरों पर दर्जनों रॉकेट गिर रहे हैं। और जब दुश्मन एक नहीं बल्कि 3 हो जाएं, तो सबसे मजबूत सुरक्षा कवच भी सवालों के घेरे में आ जाता है। तो सवाल यही है, क्या इजराइल इस बार भी हर मोर्चे पर जीत पाएगा या फिर हम 21वीं सदी की सबसे खतरनाक जंग की दहलीज पर खड़े हैं?